अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1948 के बाद से जब से इजराइल वजूद में आया तब से लाखों फिलिस्तीनियों को अपने ही देश को छोड़कर दूसरे देशों में मजबूरी में जाकर रिफ्यूजी बनकर जीना पड़ रहा है। अब तक हजारों फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें बहुत से बच्चे, औरतें और बुजुर्ग लोग थे जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था। आखिर इजराइल इन बेगुनाह फिलिस्तीनियों पर इतना ज्यादा जुल्म क्यों कर रहा है? यहूदियों के हिसाब से उनकी मुकद्दस किताब तौरात बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 में खुदा ने हजरत इब्राहिम से यह वादा किया है कि ये सारी की सारी जमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलादों के लिए खुदा ने लिख दी है। नाइल नदी से लेकर इराक की फर्राक नदी के बीच में जितनी भी जमीन है वो सारी की सारी खुदा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलादों के लिए लिख दी है। यहूदी अपने आप को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का डिसेंडेंट मानते हैं, जिसकी वजह से वो एक दिन इजराइल नहीं बल्कि ग्रेटर इजराइल बनाने का दावा भी करते हैं। शुरुआत से अगर हम यहूदियों के इतिहास के ऊपर एक नजर डालें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनके 11 बेटों ने 11 अलग अलग कबीलों को बनाया था, जिनके एक बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ही भाइयों की साजिश के चलते बचपन में ही गुलाम बना लिया गया और उनको मिस्र में बेच दिया गया था। उसके बाद इन 11 भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और ये लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाश में निकलते हैं, जिसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको मिस्र में मिलते हैं। जिसके बाद ये सारे के सारे 11 भाई अपने कबीलों के साथ आकर मिस्र में बस जाते हैं। करीब ये लोग 400 सालों तक मिस्र में गुलाम बनकर रहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको गुलामी से आजाद कराकर वापस से फिलिस्तीन और उसके आसपास के इलाकों में बसाते हैं। के बाद काफी आराम से यहूदी यानी बनी इजराइल इन इलाकों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इनके अंदर अलग अलग पैगंबर आए इनको सही राह दिखाने के लिए। इनमें से एक पैगंबर का नाम था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहूदियों का यह दावा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी को बनवाया। ये यहूदियों की सबसे ज्यादा पवित्र जगह थी, यहाँ पर जाकर यहूदी वर्शिप किया करते थे। इसके बाद बनी इसराइल के अंदर ही जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। बहुत से लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन यहूदी ईसा मसीह को मानने से इनकार कर देते हैं और उन पर जितने भी जुल्म हुए थे वो सारे के सारे जुल्मों के पीछे यहूदियों का ही हाथ था। यहाँ तक कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के पीछे भी यहूदियों का ही हाथ था। देखते ही देखते उस जमाने में ईसाई धर्म हमारी दुनिया के अंदर बड़ी ही तेजी से फैलने लगता है। काफी सारे लोग ईसाई धर्म को अपनाना शुरू करते हैं। जब पावर ईसाइयों के हाथ में जाती है तब ईसाई यहूदियों से अपना बदला लेने के बारे में सोचते हैं। इसी की वजह से यहूदियों और ईसाइयों के बीच में काफी सारी अलग अलग जंगे होते हैं और ईसाई यहूदियों पर काफी सारा जुल्म करते हैं। यहाँ तक कि यहूदियों की सबसे ज्यादा पवित्र जगह हैकल सुलेमानी को तक रोमन एम्पायर के ईसाई पूरी तरीके से तोड़कर तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इसी के बीच काफी सारे यहूदी अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में दूसरे देशों में जाकर बच जाते हैं। इसी के करीब 600 साल बाद अरेबियन पेनिनसुला के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में हजरत मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, जो कि पूरी दुनिया को इस्लाम की टीचिंग देते हैं। देखते ही देखते पूरे अरेबियन पेनिनसुला में बड़ी ही तेजी से इस्लाम फैलने लग जाता है। ये वही वक्त था जब यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों धर्मों के लोग इस इलाके में पीसफुली मिलकर रहते हैं। मुसलमानों की आने की वजह से रोमन्स का जो यहूदियों पर जुल्म था वो भी खत्म हो जाता है। अगर हम अर्लीस्ट हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डालें तो मिडिल ईस्ट में जो आखिरी एम्पायर था वो था ऑटोमन एम्पायर, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से भी जानते। इन्हीं के अंडर फिलिस्तीन का इलाका आता था। फिलिस्तीन में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की, सेकंड नंबर पर ईसाई और तीसरे नंबर पर यहूदी। इसके बावजूद भी ये तीनों धर्मों के लोग बड़ी ही पीसफुली मिलकर रहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर को हारना पड़ा और इसी के बाद जो फिलिस्तीन का इलाका है ये ब्रिटेन के अंडर चला गया। इसी के बाद इजराइल वजूद में आया। 1948 से पहले हमारी दुनिया के नक्शे में इजराइल नाम का कोई देश मौजूद ही नहीं था, बल्कि 100% इस पूरी जमीन पर फिलिस्तीन था। इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बन सकती है और बहुत जल्दी एक वीडियो भी आएगी। आपको ये लग रहा होगा कि इस पूरी जमीन पर सिर्फ बनी इजराइल यानी यहूदियों का हक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी यहाँ पर अरब के कबीले आबाद थे और जो बनी इजराइल की मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है, ये सारे बनी इजराइल के लोग अरब के लोगों के साथ मिलकर रहते थे, ना कि अकेले। बनी इजराइल से भी पहले यहाँ पर अरब के लोग रहते आ रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।